गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः आप हमें संसार के मिथ्या मार्गों से संसार के असत मार्गों से वैराग्य कराकर परमात्मा के मुक्ति के शांति के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर अंधविश्वासों से निकालकर रूढ़िवादों से निकालकर मिथ्या मार्गों से निकालकर परमात्मा के सत्य ज्ञान का अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें दुख के मार्ग से निकालकर मृत्यु के मार्ग से निकालकर जीवित अवस्था में ही अमृत आत्मा का अखंड आनंद का अनुभव कराने की कृपा करें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से आप जैसे अवतारी पुरुषों का भगवत भक्तों का सत्य के प्रेमियों का दर्शन होता है, नहीं तो सरल बात नहीं। कितने लोग हैं इस क्षेत्र में, कितना प्रचार हुआ होगा, लेकिन कितने कम लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। क्यों? आप लोगों का कोई प्रबल पुण्य है जिसकी वजह से यहाँ आकर बैठने की और सत्य को सुनने की जिज्ञासा जगी। तो यह मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों को अपने दर्शन कर रहा हूँ। मानव जीवन तो शास्त्रों में देवताओं को भी दुर्लभ कहा है। देवता भी इस मानव जीवन के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु एक बार हमें मनुष्य जीवन प्रदान कर दो। देवता लोग इच्छा करते हैं एक बार हमें स्वर्ग से निकालकर और ये मृत्यु लोक में मानव जीवन प्रदान कर दो प्रभु।
क्योंकि मानव जीवन में ही तो जीव अपने कल्याण का मार्ग चुन लेता है, कल्याण का मार्ग पा लेता है और कल्याण कर लेता है। तो ये मनुष्य जीवन आपका देव दुर्लभ योनि है और आपने इसे प्राप्त किया। 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने के बाद कैसे 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों का जीवन आप लोगों ने भोगा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आप क्या सोचते हो? बस सदा से मनुष्य ऊंचे नीचे योनियों में नहीं आते, मनुष्य रहे ना। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, भिन्न भिन्न आकार वाले, जिसको अभी आप सुनेंगे। तो 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले योनियों में आपने भोग किया है। वहां का कष्ट अभी कल्पना करो कि जल में ही जीवन है, जल में ही जिनका मृत्यु है, वे कैसे कष्ट भोगते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे जीवन उनका होता होगा। वर्षा वर्षा पानी 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 में जीवन 9 लाख प्रकार के, 1-2 नहीं। हम तो 1-2 मछली मगर को जानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव हैं। इतना बड़ा विशाल सागर, समुद्र सारा घिरा हुआ है पृथ्वी समुद्र से। 9 लाख 10 लाख प्रकार के हमारे शास्त्र पक्षियों का जीवन बताते हैं, वो आपने भोगा है। जितने यहाँ प्रेमी बैठे हैं 10 लाख प्रकार के, कौन से? ये आकाश में उड़ने वाले, वृक्ष पे वृक्ष पर रहने वाले, जिनका कोई मकान नहीं, जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई स्थान नहीं है, बस वृक्षों पर ही उनका जीवन होता है। तो ये 10 लाख प्रकार के पक्षी योनियां हैं, उनका भी कष्ट भोगा। कैसा उनका जीवन पिंजरे में बंद कर देते हैं कई लोग उसे। यूं नहीं सोचते हैं कि अगर हमने इसको पिंजरे में बंद किया तो जे परी बुरी में सही परी काटी भी, ये विज्ञान उनको पता नहीं है। बोते धान बोते हैं तो धान काटते हैं, चना बोते हैं तो चना काटते हैं, मटर है तो मटर। ऐसे ही तो अगर वे यहाँ पर आकर ये पाप कर्म करेंगे तो इसी का फल अगले जन्म में उन्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा दयालु है, सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ, सबके हृदय में। हनुमान जी ने छाती चीरकर राम को कहाँ बताया था? अयोध्या में नहीं बताया, वृंदावन में नहीं बताया, स्वर्ग वैकुंठ में नहीं बताया। हनुमान जी की छाती देखो यहीं पर अपना चीर कर दिखा रहे हैं। हनुमान परमात्मा अपने हृदय मंदिर में है, न कि ये मिट्टी के, सीमेंट के, लकड़ी के, पीतल के आकार में नहीं। परमात्मा सबके हृदय में। कोई जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के, वृक्षों में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, उड़ने वाले 10 लाख प्रकार के, 11 लाख प्रकार के जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं, जिनको आप भूल गए हैं, छोड़कर आए हैं, उस मकान को खाली करके आए हैं। कौन से वे 11 लाख हैं? सांप, अजगर, नेवला, बिच्छू, मेढक, ये 11 लाख प्रकार की योनियां आप लोगों ने भोगा है और भोग कर छोड़कर यहाँ योनि में आए। किस तरह का जीवन? कोई भी बाहर दिखाई पड़ता है सांप तो लोग कहते मारो मारो, उसी वक्त उसको मार देते। वो दिल में, छेद में, गुफा में, जमीन में ही जीवन अंधकार में व्यतीत करता है।
और समाज में कभी दिखाई पड़ गया लोगों को तो सब लोग लाठी से पत्थर से उसको मार डालते हैं। तो ये जीवन कष्ट पर भोगा है आपने, पर भूल गए हैं अपने कर्मों को कर करके, और ये योनियां मिलती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यह वृक्ष योनियां, स्थावर योनियां, पीपल है, आम है, वटवृक्ष है, बबूल है, नीम है, यह जितने नारियल वृक्ष हैं ये भोगना पड़ता। 20 लाख प्रकार के स्थावर योनियां हैं, इनका भी आपने कष्ट भोगा है, पर भूल गए हैं। जब जिसके मन में आया काट देते हैं, जला देते हैं, जिसके मन में आता है उसका फर्नीचर बना लेते हैं और कुछ आकार बना लेते हैं, जलाऊ लकड़ी की तरह जला देते हैं। यह मानव जीवन कैसे कष्ट के बाद मिला है, कैसा कष्ट भोगा है, उसे सुनो, समझो और इस जीव को परमात्मा से कैसे मिलना होगा उसको समझो। इसी जीवन में हम परमात्मा से कैसे मिल सकेंगे, क्या विधि है, क्या उसका नियम कानून है, वह आप समझेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस जीवन में, मनुष्य जीवन में परमात्मा को पाना ही मुख्य काम है। इसके बाद उन वृक्ष योनियों से आगे बढ़ के हमने 4 टांगों के पशुओं का जीवन भोगा है। 4 टांगे सब जानते हैं, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बैल है, हाथी है, सिंह है, ये सब 4 टांगों से चलने वाले इन्हीं योनियों में भोगा है। कैसा उनको कष्ट मिलता है। बलद के बारे में, गाय के बारे में तो तुम खुद जानते हो कैसा उनका जीवन है। कहीं पानी मिला तो पी लिया, घास पत्ता मिला तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही भूखे प्राण छोड़ देते हैं। इस तरह से उनके बच्चों का जीवन होता है। तो बच्चे लोगों को भी रस्सी से बांध देते हैं खूंटे के द्वारा, और दूध निकाल कर तुम पीकर सो जाते हो। गाय को कभी याद आया तो पानी पिला दिया सोते समय, या पुआल दे दिया, नहीं तो वो भूखी की भूखी प्यासी ही सो जाती है। तो जीवन देखो कैसा कैसा तो आपके सामने भोगा जा रहा है। उनके जीवन को देखकर और अपने जीवन को तोलो कि परमात्मा की कितनी कितनी बड़ी कृपा जो हमको ये मानव जीवन दिया, जिसमें हम अपना जीवन निर्वाह करने में स्वतंत्र है। पशु स्वतंत्र नहीं है, उनको तो रस्सी से बांधा जाता है, मकान के अंदर रोका जाता है, उनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है भोगने की। जो आपकी इच्छा है उसको दे देते हैं, खाने को उसको खा लेता है। इस प्रकार के इन पशुओं का जीवन देखो। उसके बाद 4 लाख प्रकार के, 30 लाख प्रकार के, हाँ सॉरी भूल गया, तो आप 9 लाख जल में रहने वाले, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख भूमि में रहने वाले, 20 लाख जमीन के ऊपर पेड़ पौधे रूप में, 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले, और फिर 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में ये जो है देव दुर्लभ योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि, सब इसकी इच्छा करते हैं, ये जीवन आपको मिला है। और इसमें आकर कोई भाग्यशाली सद्गुरु को पाकर, आत्मज्ञान पाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। इस प्रकार से संसार का प्रत्येक प्राणी 84 लाख योनियों का चक्र काटने के बाद ये
कभी कभी मिलता है। इसमें श्वास लेने का 4 सेकंड में एक श्वास, 15 श्वास बढ़कर 60 मिनट में, 60 सेकंड में 15, 1 घंटे में 900 श्वास और 24 घंटे में 21,600 श्वास। ये तुम्हारा पूंजी है जीवन निर्वाह की, ये तुम भोग रहे हो। पर इसमें हम सब लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं। कौन सा रास्ता है? ये सड़कों पे चलने के रास्ते तो अलग है, जीवन निर्वाह के सब एक एक श्वास मौत की तरफ जा रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने जितने श्वास निकाले हैं सब ये मौत की तरफ जा रहे हैं, कोई बचा हुआ नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब मौत की तरफ जा रहे हैं। जितना 50 साल, 60 साल, 20 साल, 30 साल, 80 साल, कोई का 10 दिन में, कोई का 1 दिन में, ये सब अलग अलग योनियां हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार सबको जीवन प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य जीवन कितना मुश्किल से मिला और कितना अल्प है, कब निकल जाएगा कोई पता नहीं। सब लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। यह यहाँ जो भी जन्मा है मरने के लिए, ये मुर्दों का गांव जरा सुना दीजिए तो जोरों से, सब लोग बोलेंगे उसको, एक लाइन सुनेंगे फिर बोलेंगे। ये मुर्दों का गांव है, यहाँ कोई बचा नहीं है। जो आया है मर गया, जो आया है मर गया, जो आया है मर गया, कोई अपने को बचा नहीं पाए। आगे साधो ये मुर्दों का गाँव, बोलो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो पीर मरे पैगंबर नहीं है, पीर मरे पैगंबर नहीं है। मर गए रे दास स्वामी, राजा मरी है प्रजा मरी है। समझते चलो। मरी है वैद्य और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव, चंदा मरी है सूरज मरी है, मरी है सब पर प्रकाश, 14 भुवन के चौधरी मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की क्या आशा,
किसी पे विश्वास मत करना, किसी पे विश्वास मत करना। यहाँ जो आया है सब जाने के लिए। साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्णा, जिसका जन्म हुआ है और तुमने जन्माष्टमी मनाई है, तुमने रामनवमी मनाई है, तुमने शिवरात्रि मनाई है, तुमने जिसका सब मरे हैं। जन्म जिसका मनाया है, जन्म जिसका तुमने जाना है, उसकी मृत्यु हो गई, होती है। ये नियम परमात्मा का है। गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्णा, गोरख मर गए, मछेंदर मर गए। मर गए शंकराचार्य, जगद्गुरु शंकराचार्य। साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु जोगी मरी है, भोगी भी मरी है। मरी है लाख 84, ब्रह्मा मरी है, विष्णु मरी है। मरी है शंकर ध्यानी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु पापी मरी है, धर्मी मरी है। मर गए स्वर्ग सम्राटा, सीता मर गई, राधा मर गई। मर गई उमा और लक्ष्मी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु माता मरी है, पिता भी मरी है। मरी है नाना
बची है ना कोई रे एक मैं ही अमर आत्मा। बस यही बचेगा, बस यही बचेगा। फिर से एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। दूजा झूठा संसार साधो ये मुर्दों का गाँव। किससे प्यार करोगे, किसको अपनाओगे, किससे रिश्ता जोड़ोगे? सब धोखा है, सब धोखा है। सब छोड़ छोड़ कर चले गए, चले जाएंगे सब इसी तरह। सिकंदर जब जा रहा था, मौत हो गई सिकंदर राजा की। उसके अर्थी को ले जा रहे थे जनाजे को, तो उसने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। इस तरह से मुसलमानों ने, फकीरों ने कहा महाराज आज तक कोई ने, राजा ने अपने जनाजे के बाहर हाथ नहीं निकाले, आपके हाथ क्यों निकाले? तो बोले दुनिया अंधी है, दुनिया को पता नहीं, जितना जितना भी संग्रह करते हो सब यहाँ छोड़ कर जाते हैं और आखिरी में खाली हाथ जाना पड़ता है। इसलिए दुनिया को शिक्षा मिले कि सिकंदर जो पृथ्वी का सम्राट, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा धनी था, लेकिन आखिरी में वो भी दोनों हाथ खाली लेकर गया। तो इस प्रकार ये संसार में जो भी आया है सब यहाँ का यही धन, परिवार, संपत्ति, जमीन, जायदाद सब यही छूट जाते हैं। इसलिए ये जीवन में केवल परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाने के लिए जीवन का महत्व है और इसका कोई महत्व नहीं। आहार करना, निद्रा करना, भयभीत रहना और बच्चे पैदा करना, ये तो कौन नहीं जानता है। सब बच्चे पैदा करना जानते हैं, सब पेट भरना जानते हैं, सब नींद लेना जानते हैं और सब भयभीत हैं कि चार काम तो सब में है। मनुष्य के अंदर कहा है ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो। मनुष्य जीवन में ही बस एक यह विशेष ज्ञान है। कौन सा विशेष ज्ञान और कौन सा सामान्य ज्ञान? चार बातें सामान्य, आहार करना, निद्रा करना, भयभीत लेना और बच्चे पैदा करना, ये सामान्य ज्ञान है, सबको ज्ञान है, बिना सिखाए आ जाता है। सीखना नहीं पड़ता, स्कूल कॉलेज पाठ पढ़ना नहीं पड़ता, ये चार ज्ञान। लेकिन आत्मा को जानना है, ये विशेष ज्ञान है और ये विशेष ज्ञान किसी कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। केवल सद्गुरु के द्वारा ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये विशेष ज्ञानम नरणाम अधिकम विशेषो। और जिसको ये ज्ञान नहीं है, मानव जीवन तो पा लिया, सामान्य ज्ञान तो है लेकिन विशेष ज्ञान नहीं, तो कहते हैं ज्ञानी हीना। बोलो ज्ञानी हीना पशुवीर समाना, पशुवीर समाना, पशुवीर समाना। आत्म ज्ञान से रहित मनुष्य, आत्मज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान है, पशु के समान है। तो विचार करो ये आप कितनी बड़ी सौभाग्य की बात पाए कि आपको देव दुर्लभ मानव जीवन मिला है। इसके अंदर हमें परमात्मा को पाना है। सब व्यक्ति एक के पीछे एक जहां भी जा रहे हैं, बेचारे ये कहाँ जा रहे हैं? सबके गांव अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, कर्म अलग है, फिर सब एक के पीछे ही जा रहे हैं। आगे वाला जो तुम्हारा जो भी है सब एक दिन कहाँ? मौत की तरफ। सबकी आखिरी मंजिल कौन सी होगी? सबकी आखिरी मंजिल, अंतिम मंजिल
मौत है, तो मौत के दृष्टि से सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। केवल आत्मा को पाने वाला अमृत को पाता है, अमरता को पाता है। बाकी का तो संसार उनका इसी प्रकार है जैसे कि पशुओं का जीवन है। तो बड़े भाग्य की बात है कि हमने ये देव दुर्लभ योनि पाई है। लेकिन आत्मज्ञान अगर नहीं लिया तो हमारा जीवन ऐसे ही होगा। हम जन्म दिवस मनाते हैं, बच्चों के जन्म दिवस मनाते हैं, कितनी खुशियों से मनाते हैं, लेकिन किसका अंतिम श्वास कब होगा नहीं जानते हैं। आप देखते हैं बच्चों के लिए घर के अंदर इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं, बच्चे की खुशी मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, उसके सब मित्रों को बुलाते हैं, सब उसको बधाई देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा देते हैं। इस तरह से उसका मनाते हैं, ये खुशी मनाते हैं। फिर बाद में वही बच्चे उसको बुझा देते हैं। क्यों बुझाते हैं? विचारण थोड़ा, अरे कितनी मुश्किल से तुमने सबको इकट्ठा किया, उनके लिए प्रसाद बनाया और उन सबके लिए दीपक और दीपक में तेल ज्योति इस तरह से बनाई और सबने मिलकर उसको कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, और ऐसे बात में फिर बुझा दिया। सोचो ये क्या राज है, क्यों बुझा दिया? जलाना था तो जलते ही रहना था और बुझाना था तो जलाया क्यों? ये तुम्हें शिक्षा देने के लिए। ये तुम्हारे जीवन के 20 साल बुझ गए, 10 साल बुझ गए, जितने साल की जन्म दिवस मनाई ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, ये चला गया। 20, 25, 50, 60 साल कितना बचा है इसका कोई पता नहीं है। कौन सी श्वास अंतिम होगी मालूम नहीं, पता नहीं कब प्राण यमराज ले जाएगा। तो इसलिए जलाकर दिखाया कि इतने तो तुमने भोग लिए। क्या भोगा है? 20 साल, 15 साल, 10 साल या 50 साल में वो तुमको मालूम है। अब कितना बचा है वो तुमको पता नहीं है। और ये जो बचा है इसमें अपना असली काम जो करना है, अगर वो नहीं किया तो पशु की तरह जीवन है। ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, पशु के समान है। तो ये जलाने का मतलब है ये तुम्हारे हाथ से चले गए। ये 20, 50, 60 साल जो भी तुम्हारी उम्र तुम बताते हो, क्या है तुम्हारी उम्र? मेरी 35 साल है, तुम्हारी मेरे 50 साल है, मेरी तो कितने अब बचे ये पता नहीं, पर इतने तो बीत गए। और जिसके लिए जीवन मिला था अब देव दुर्लभ योनि, वो काम अभी तक हमने किया नहीं तो ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, पशु की तरह हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये सब लोग मौत की तरफ जा रहे हैं। सब लोग पृथ्वी पर जो भी बड़ा छोटा गरीब अमीर बहादुर या कमजोर पशु पक्षी सब एक ही रास्ते जा रहे हैं और वो रास्ता है मृत्यु का। सब जो मृत्यु के आने के पहले उसको जान लो, जिसकी कभी मौत नहीं होती है। बहुत लोग अपने बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज तक कोई भी मौत से बचा नहीं। इस तरह से मानव जीवन आपको मिला है। देखो इस तरह सामना ये हमारा जीवन है जो भरा हुआ है, और इस जीवन को देखोगे तो इसमें से फिर यह खाली हो जाएगा और ये भर जाएगा। और वो जो ऊपर भरा था अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका जीवन है 2 मिनट 10 सेकंड। 2 मिनट 10 सेकंड में ये जीवन समाप्त हो जाएगा
और ये जीवन पा जाएगा। तो इसी प्रकार ये श्वासें हमारी एक एक जा रही है, एक एक श्वास जा रही है, मौत के मुख में हमारा शरीर पहुंचने वाला है। इसलिए यह जीवन हमारा क्षणभंगुर है, मानव जीवन क्षणभंगुर कहा है। तो इसलिए इसमें सावधान रहना है कि मौत आने के पहले ही और मैं अमरता को पा जाऊं। ये कुंभ देखते हो घड़ा, इसमें पानी भरा है और इसका पानी बूंद बूंद नीचे जा रहा है, पर ये क्या ऊपर का घड़ा सदा भरा रहेगा या नीचे का घड़ा जो है वो सदा रहेगा? पानी खत्म होता जा रहा है। घर घर में फिल्टर डब्बे रखते हैं स्टील के, पानी भर दिया और उसका पानी छन्नी कागज से नीचे के डब्बे में गिरता है बूंद बूंद का, वो भी खाली हो जाता है। यह सब चीजें प्रतिक्षण मौत की तरफ, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला। इसको कैसे करके हम सत्य को पा जाएं? सत्य को पाने के लिए हमारे को प्राण लगाना है। ये अर्जुन नीचे बैठा हुआ है, भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं, देखो यह हाथ जोड़ रहा है, हे प्रभु मुझे उसका अनुभव कराइए जिसकी कभी मौत नहीं आती है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन उसको जानने के लिए तो केवल आत्मा को जानना होगा। देह दृष्टि से जो भी है वो सब मरेंगे, तू भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा, कोई भी बचेगा नहीं देह सकता। और ये दर्शन थोड़ा ध्यान देना, ये दर्शन से कल्याण नहीं होगा। अगर ये दर्शन से कल्याण हो जाता तो अर्जुन प्रार्थना न करता। अर्जुन प्रार्थना करता है कि मुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराइए जिसकी मौत कभी नहीं। कृष्ण के दर्शन परमात्मा के दर्शन नहीं, राम के दर्शन परमात्मा के दर्शन नहीं, क्योंकि राम भी मर गए और ये कृष्ण भी मर गए, ब्रह्मा भी मर गया, विष्णु भी मर गया, शंकर भी मर गया, सब जितना भी तो ये देवी ने भजन गाया ये मुर्दों का गांव है। जिसने शरीर पाया है एक दिन उसको शरीर छोड़कर जाना है। तो शरीर के दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन को भगवान के तो दर्शन हो रहे थे लेकिन उसका कल्याण नहीं हुआ। जब ज्ञान पाया अर्जुन ने गीता के 3 अध्याय के 34 श्लोक में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तु तत्त्वदर्शिनः। देखो देखते देखते ये जीवन समाप्त हो गया, आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया, खाली हो गया, नीचे चला गया। ऐसे ही आपका ये शरीर एक श्वास का डब्बा है और इसमें से कितनी श्वास खाली करके बैठे हो किसी को गिनती मालूम होगी, 10 साल 20 साल 25 साल, लेकिन क्या ये सदा रहेगा? ये जैसे खाली हो गया, बूंद बूंद से श्वास श्वास से ये जीवन जा रहा है। इसलिए अंतिम श्वास आने के पहले उस परमात्मा को जान लो। भगवान श्री राम के जीवन की घटना सुनो। भगवान श्री राम को दशरथ जी ने कहा, अरे बेटा मैं कब तक राज करूंगा, मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे को राज के बोझे से हटाओ और तुम राज संभालो। इसके पहले गांव गांव प्रांत प्रांत जिला जिला देश देश की राजनीति जानो। राजा जो बन जाता है उसको राजनीति मालूम होना चाहिए, किस देश की कौन सी राजनीति है, किस प्रकार से वो राजकार्य चलता है। तो जाओ अपने मित्रों को लेकर जाओ, मंत्री को लेकर जाओ और खजाना लेकर जाओ, जहाँ जहाँ इच्छा है दान करना। कथाएं होती है महात्माओं की, उनको सुनना। दशरथ जी के आदेश से राम जी अपने मित्रों को लेकर, मंत्री को लेकर और खजाना लेकर गए। 6 महीने तक उन्होंने देश देश के राजाओं से मुलाकात की, युद्ध शास्त्रियों का जो संबंध था उनसे मिले, वेद उपनिषदों के उपदेश करने वाले
महात्माओं से मिले, उन सबके सुनते सुनते जगह जगह कथा कराते कराते राम और 6 महीने बाद घर में आ गए। सुनना ध्यान से, लेकिन पिता से नहीं बात किया, माँ से भी नहीं। दशरथ जी बैठे हैं, बेटा कुछ बोलो। माँ कहती है कौशल्या, बेटा कुछ बोलो। राम ने कुछ नहीं बोला और मौन रह गए। और मित्र लोग भी बाहर खड़े हैं, वे भी अंदर नहीं आए। राम 6 महीने बाद आए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि कैसे काम चलेगा, तो विश्वामित्र के मन में प्रेरणा दी कि तुम जाओ और राम को पूछो, बात करो, क्या चाहता है, क्या हो गया, क्या कमी है। विश्वामित्र को भी उपदेश में यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। वो भी थक गया। वशिष्ठ जी को बाद में भेजा। वशिष्ठ जी से भी बात नहीं, पर एक बात कही। दशरथ जी को नहीं कहा, कौशल्या को भी नहीं कहा, विश्वामित्र को भी नहीं कहा। वशिष्ठ जी से ने पूछा कि कुछ तो बोलो। तो बोले, मेरे को मौत आने के पहले आत्मा का अनुभव करना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। दशरथ जी को, कौशल्या जी को, विश्वामित्र को नहीं बताया, वशिष्ठ जी को बताया। सब फिर वशिष्ठ जी ने राम जी को आत्मा का ज्ञान दिया, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने राज चलाया। ये विषय सब आगे आगे सुनोगे। यहाँ एक एक विषय छुपा हुआ जो धर्म के नाम पर है, उसको समझेंगे। तो ये जीवन का उद्देश्य है, मौत आने के पहले उसे जान लेना का है, जिसकी कभी मौत नहीं आती है। तो यह संसार के अंदर हर आदमी प्रतिक्षण चल रहा है, पर क्या खोज रहा है। विचारो, कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, इसके अलावा कोई कुछ अन्य नहीं चाहता। ये पत्नी, ये पति, ये अलंकार, ये मकान, ये घोड़ा गाड़ी, कार, बंगले, ये झूठे बहाने हैं। इनमें शांति नहीं, इनमें सुख नहीं, इनकी इच्छा अंतिम नहीं। अंतिम है कि मौत आने के पहले मैं उसे जान लूं जिसकी कभी मौत आती नहीं, जो कभी मरता नहीं, अर्थात अमृत आत्मा को जानने की इच्छा होती है। तो वह अमृत आत्मा का विषय इस क्लास में आपको सुनने को मिलेगा कि वो अमृत आत्मा किस प्रकार से हमें मिल सकेगी। वो अमृत आत्मा तुम्हारा अंदर हनुमान जी की तरह छाती के अंदर छुपा कर रखा है। इसलिए कल भी कहा, आज भी कहा कि हनुमान जी के हृदय के अंदर है कि सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कैसा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म के विविध रूप है, सब शरीरों में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा अयोध्या में, परमात्मा वृंदावन में, परमात्मा हरिद्वार में, परमात्मा जो है स्वर्ग में, वैकुंठ में। ढूंढने की, जानने की कोशिश कभी मत करना। परमात्मा अखंड को कहते हैं, और अखंड उसे कहते हैं जिसका कहीं भी विभाग खंड न हो, जहाँ सब जगह जो है उसको अखंड कहते हैं। कल मैंने काफियाँ दिलाई थी कि जिनको लिखने की इच्छा है, यह महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी। डेफिनेशन, परिभाषा, तो लिख लो जिनको लिखना है। और काफी नहीं है तो काफी मांग लो, यहाँ के काफी पेन दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। जो कल ले चुके हैं वे काफी घर से रोज अपने साथ लाएंगे ताकि उसमें वो लिख सके। कौन काफी लेके बैठा है, उठाना 2 3 4। जिनको और लिखना है वे काफी मांग रहे हैं तो हाथ उठाओ। जिनको काफी रुपए चाहिए यहाँ आकर दे दिया जाएगा। तो नोट करो कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या जड़ है, क्या चेतन है। सबको एक एक काफी जो जरूरी लिखने वाले हैं उनको देना।
जो लिखने वाले नहीं है, खाली घर ले जाएंगे बच्चों के लिए कि उनको लिखने में काम आएगी, ये चालाकी मत करना। तो विचार करना है कि सत्य किसे कहते हैं। जिसका कभी नाश न हो उसको सत्य कहते हैं, जिसका कभी नाश न हो उसे सत्य कहते हैं, और जिसका नाश हो जाए उसे मिथ्या कहते हैं, उसे शव कहते हैं, उसे जड़ कहते हैं। तो शरीर हमारा तुम्हारा शव है, और इसमें जो छुपा है वो शिव है। शिव और शव अलग अलग नहीं है, जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, आत्मा अनात्मा अलग अलग नहीं है, स्वयं प्रकाश पर प्रकाश अलग अलग नहीं, सब इसी में है। पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, पिंड में जो नहीं है वो ब्रह्मांड में भी नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा के बारे में लिख लो कि वह सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह सबके अंदर विद्यमान है। नाश किसका होता है? राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, शिव का हुआ, ब्रह्मा के शरीरों के नाश होते हैं, शरीरों का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का न जन्म है न आत्मा की मृत्यु है, और वो आत्मा तुम हो, वो कोई अन्य नहीं है, वो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। कोई बता सकता है कि दृश्य किसे कहते हैं? नए विद्यार्थी, नए विद्यार्थी, नए नहीं लिखा तो लिख लो, जो दिखाई पड़े उसे दृश्य कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं, और देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जो उसे देखता है वो दृष्टा है, उसकी कभी मौत नहीं होगी, उसकी कभी मौत नहीं होती है। दृश्य जो है उसका नाश होता है, दृष्टा अविनाशी होता है। आत्मा और अनात्मा, शरीर अनात्मा है, इसका नाश होगा, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। 4 लक्षण है तुम्हारे बचने के, तुम्हारे में 4 बातें हैं। शस्त्र से कटने वाले नहीं हो, अग्नि में जलने वाले नहीं हो, पानी में भीगने वाले नहीं हो, और पवन से सूखने वाले। ये 4 लक्षण जिसके अंदर है उसको आत्मा कहते हैं। तुम जितने बैठे हो तुम्हारे अंदर जो चेतन तत्व छुपा है, जिसको बाहर से देखा नहीं जाता पर अंदर है, उसको आत्मा कहते हैं। दिखने वाला दृश्य शरीर है, देखने वाला आत्मा तुम हो। तो तुमको याद रखना है, मैं पूछूंगा तुम कौन हो, तो तुम यही कहोगे कि हम दृष्टा हैं। हम कौन हैं? दृष्टा है। तो फिर जिसको देख रहे हो ये क्या है? ये दृश्य है। शरीर दृश्य है और हम दृष्टा है। शरीर शव है, हम शिव हैं। शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। शरीर अनात्मा है, हम आत्मा है। शरीर पर प्रकाश है, हम स्वयं प्रकाश है। यहीं पर दोनों है, अलग अलग समझाया जाएगा, बच्चे से बूढ़े तक सबके लिए सरल हो जाएगा। तो अब अपने अंदर देखें, शव कौन है? जिसमें चेतन निकल कर चला गया। शव मुर्दा शरीर को कहते हैं, जिसको जलाया जाता है वो शव कहलाता है। जो अग्नि से जलता नहीं उसको शिव कहते हैं। तो तुम शिव हो और तुम्हारा शरीर बोलो शव है। इस प्रकार का विवेक करना होगा। और यह तुम्हारे हाथों में है, कहीं मंदिर में, तीर्थ में, पूजा पाठ में, बाहर किसी तरह नहीं है। वो तो सब भ्रम करने के लिए, भटकने के रास्ते हैं। तो विचार करेंगे कि ये जीवन को हमें मुक्त दिलाना है। जैसे कि ये ताला ये बंद है, जीवन हमारा ताले की तरह है, इसे मुक्ति दिलाना है। तो ये मुक्ति दिलाने का रास्ता देखो, ये मुक्ति हो गई, बंधन खुल गया, बंधन खुल गया, और ये बंधन नीचे आकर चाबी नीचे चली गई तो बंधन लग गया। चाबी क्या है? काम क्रोध लोभ मोह, इसमें जो बंधा है वो बंद है। और काम क्रोध लोभ मोह परमात्मा में लगा दिया तो मुक्त है। कामना करो परमात्मा को पाने की, क्रोध करो अपने दुर्गुणों
का और मोह करो सद्गुरु में, परमात्मा में। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह का उपयोग करो। संसार में काम क्रोध लोभ मोह बंधन का कारण है, लेकिन परमात्मा के राज्य में काम परमात्मा को पाने का ये मुक्ति दिलाने वाला है। तो काम करो परमात्मा का, क्रोध करो अपने दुर्गुणों का। आज से मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट बीड़ी नहीं लूंगा, आज से मैं चोरी का काम नहीं करूंगा, दुष्कर्म नहीं करूंगा, ये विचार अपने में क्रोध करो। और लोभ करो तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में समय दूंगा, ज्यादा से ज्यादा जीवन को सत्संग में दूंगा। और मोह करो तो सद्गुरु में भगवान में मोह करो। ये चारों मुक्ति के द्वार हो गए। गीता के 16 अध्याय के 21 श्लोक में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशना काम क्रोध लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ और मोह ये नरक के द्वार है, इनका त्याग करो। तो कैसे त्याग करेंगे? संसार में जब तक जीवन है कामना तो रहेगी, क्रोध तो रहेगा, लोभ तो रहेगा, मोह तो रहेगा। और जब तक ये चारों रहेंगे परमात्मा को नहीं पा सकोगे। तो सद्गुरु रास्ता बताता है, संसार के अंदर कामना करो, इसकी करो, परमात्मा को पाने की करो, सत्य को पाने की करो। क्रोध करना है तो दुर्गुणों पे, अपने दुर्गुणों पे क्रोध करो। आज से चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, या किसी को सताऊंगा नहीं, किसी का बुरा नहीं करूंगा। बस इस तरह का अपने अंदर विवेक जगाओ और इसी तरह अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास करो। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो मुक्ति, तो विचार करो ये चार चीजों के बारे में। आपको ये दृष्टांत लेके बता रहा हूँ। ये जीवन तुम्हारा कौन बांधता है? ये काम क्रोध लोभ मोह, ये काम क्रोध लोभ मोह ये बांधता है। अगर इस काम क्रोध लोभ मोह को तुम परमात्मा के तरफ लगा दोगे तो ये मुक्ति दिला देता है। और अगर परमात्मा में नहीं लगाकर संसार में कामना, संसार में क्रोध, संसार में लोभ मोह, तो ये जीवन बंधन में बंधा है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे जीवन को बांध रहे हैं। ये किससे बंध रहे हैं? कौन सी चाबी है? काम क्रोध लोभ मोह। इसलिए क्या करो, इस चाबी को परमात्मा की तरफ घुमा दो। काम करो परमात्मा के लिए, क्रोध करो अपने दुर्गुणों के ऊपर, लोभ करो तो सत्संग का ज्यादा से ज्यादा सत्संग, लोभ और मोह करो तो अपने गुरु भगवान में करो। इस तरह से ये संसार से मुक्त होने का रास्ता बताया है। तो संसार का प्रत्येक प्राणी 5 तत्व वाले आनंद को ढूंढ रहा है। संसार का प्रत्येक प्राणी आनंद को ढूंढ रहा है। आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सोचता है। आज राज पता लग जाएगा कि ये आनंद कहाँ है और कैसे मिलता है। तो इसके 5 लक्षण हैं। सबसे बड़ा पदार्थ ये तुम्हारा इच्छा है। मेरे को जो भी मिलेगा सबसे बड़ा चाहिए, मकान हो, पद हो, धन हो, रूप। तो ये पहला आनंद की पहली शर्त है, सबसे बड़ा। जिसके पास में ये पहला लक्षण है वो आनंदित होगा। दूसरा, वह नाश ना हो, मिल तो जाए आज और कल चला जाए ये भी ना हो। अविनाशी भी लक्षण हो उस पदार्थ में, सबसे बड़ा भी लक्षण हो और अविनाशी लक्षण भी हो। तीसरा, वो घटने वाला ना हो। जैसे पूर्णिमा है तो घट बढ़ गया और घटते घटते फिर अमावस्या आ गई। ऐसी वस्तु हम नहीं चाहते सुख के लिए। एक रस सूर्य की तरह जो सुबह भी, जो संध्या को भी, आज भी, कल भी, सदा एक रस रहे और वह हमसे अलग ना हो, दूर ना हो, भिन्न ना हो और वह
हमसे जो है कोई मांग न सके, मांग लेगा तो फिर दुखी हो जाएंगे। ये 5 लक्षण जिस पदार्थ में तुमको मिलेंगे वो आनंद होगा। 5 लक्षण कौन कौन से बताए तुमको? सबसे बड़ा हो वो पदार्थ, अविनाशी हो वो पदार्थ, एक रस हो वह पदार्थ, और मनुष्य से कोई छीन न सके, चुरा न सके, और मनुष्य से कभी दूर भी ना हो। ये 5 लक्षण जिसके अंदर होंगे उसको पाकर ही तुम सुखी हो सकोगे। ये 5 लक्षण को ढूंढने के लिए हम बाजार में जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं। आज सुन लो, सब पुराने जूते पहनते हैं, सब पुराने कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े घमंड है आपके, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन सुन लो आज कि जितने लोग यहाँ बैठे सबने पुराने जूते चप्पल पहने हैं और सबने पुराने कपड़े पहने हैं। आपको वे हमने कैसे? आपको नया लेकर आए हैं, नया जूता, नया चप्पल, नया पैंट, नया कोट, नया ब्लाउज, नई साड़ी, अरे नया नहीं, सब पुराने लेते हैं। आओ चलो हम चलते हैं कपड़े की दुकान पर, रेडीमेड गारमेंट पे। उसने कहा क्या चाहिए? तुमने कहा मेरे को पैंट चाहिए, मेरे को कोट चाहिए, तो तुमको एक कमरा मिल जाता है, उसको कहते हैं ट्रायल रूम। हाँ, वो पैंट वो शर्ट लेकर अंदर गए और उसमें तुमने दरवाजा बंद करके अपने कपड़े खोल दिए जो पहन के आए थे, और वहाँ दुकान से जो कपड़े नए लेना था वो तुम्हारा पैंट पहन के देखा, 2-4 तरह के कपड़े साथ साथ देख लिए, और ये पैंट मुझे चाहिए, ये रंग, ये जो है मेरे को कोट चाहिए, ये मेरा शर्ट है। तो वो 5-10 कोट में से एक कोट, 5-10 पैंट में से एक पैंट, 5-10 शर्ट में से एक शर्ट पसंद करोगे ना? पसंद करके ट्रायल रूम में हटाइए मेरे को, बाकी के जो तुमने उतार कर रख दिए उनको दुकान वाला क्या करेगा? फेंक देगा, वापिस डब्बे में बंद करके और ठीक रख देगा। फिर दूसरा आएगा, वो कहेगा मेरे को कपड़ा चाहिए, पैंट शर्ट कोट, कोई डब्बों को उतार कर देगा और उसमें से तुम अंदर लेकर गए और पहन कर देखा, ये तो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। उन्हीं 10 में से तुम्हें पसंद करोगे और बाकी के 9 को क्या करोगे? दुकान वाला फेंकेगा, धोने में देगा, न धोने में देगा, न धोबी को, ना तो तुम्हारे डब्बों में। तो तुमने जो पेंट पहना है, तुम्हारे पहले कईयों ने टांगे घुसाई थी, उनको पसंद नहीं आया, उनको फिटिंग नहीं आया, तुम्हारे को फिटिंग लग गया और तुमने कहा ये नया है। इसी प्रकार ब्लाउज भी पहले इतनी लंबी वाली बांह वाला चाहिए, उसके बाद में घटते घटते इतना ब्लाउज वाला चाहिए, फिर उसको बाद में इतना ब्लाउज बांह का हो, और फिर इस तरह से करते करते फिर तुमने क्या कहा? आधी बांह वाला हो। आधी बांह वाला भी फिर आ गया तो आप कंधे तक हाथ के बिना स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं। इस तरह से जो तुम उतार कर दुकान में छोड़ देते हो, तुम्हारी पसंद तो एक में है, लेकिन दुकान वाला तो 8-10 देता है, तो उसमें से एक लेते हो। ऐसे ही जूता, सब कंपनी में गए, ये 5-10 तरह के जूते तुम अंदर लेकर और पाँव फंसाया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ढीला है, ये तंग है, ये थोड़ा दाग लगा है, तुम्हारे वहीं, और एक जूता जो पसंद आया वो तुम लेकर गए नए, और बाकी के 8-10 जूतों में जो टांगे घुसाई थी वो फिर क्या दुकान वाला क्या करेगा? फेंक देगा? बोलो, वो दूसरे के लिए निकल जाएगा, वो डब्बे में रख वहीं पहुंचा देगा। तो ये जितने बैठे हो सब पुराने जूते खरीद के लाए हो, दूसरों ने पहले उनमें टांगे घुसाई थी, उनको पसंद नहीं आया, फिटिंग नहीं आया, तुमको आ गया, तुम ले आए, बाकी तुम भी इसी तरह छोड़ आते हो। इसी प्रकार कपड़ों की अवस्था है। संसार के अंदर सुख कहाँ मिलेगा? संसार में सुख कहाँ है? आप ये विचार करके घर जाएंगे, अनुभव करके
संसार के किसी पदार्थ में सुख नहीं है। सुख स्वरूप है आत्मा अपना, खबर नहीं नर खर को रे, इस गधे को नर खर को पता ही नहीं कि सुख तो मेरे आत्मा का धर्म है और ये बाहर के पदार्थों में सुख ढूंढ रहा हूं। स्त्री में कहीं सुख है, पुरुष में कहीं सुख है, बच्चों में कहीं सुख है, मकान में कहीं सुख है, और धन में कहीं सुख है, पद में सुख है। आज तक कोई सुखी हुआ हो इन सब पदार्थों को पाकर? तो अपने मन से पूछो, झूठ मत बोलना, तुम्हारा मन कहेगा कहीं नहीं है। सुख मिलेगा गहरी नींद में। सुख कहाँ मिलेगा? न पत्नी है, न पति है, न पुत्र है, वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ केवल तुम अकेले हो। गहरी नींद में, सपने में तो बहुत हैं, जागृत में भी बहुत रिश्तेदार हैं, सामग्री है, लेकिन जब गहरी नींद आती है वहाँ पर किसी का भी तुम्हें ख्याल नहीं। न बाप है, न माँ है, न पति है, न पत्नी है, न कोई गरीब है, न अमीर है, न कोई सुखी है। वहाँ पर सब एक जैसे हैं। लेकिन गहरी नींद के अंदर सुख है, सपने में सुख नहीं है, जागृत में सुख नहीं है। सुख है तो गहरी नींद में, वहाँ केवल एक आत्मा है और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तो हम जो संसार के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, संसार के किसी पदार्थ में सुख नहीं। सुख तो अपना आत्मा का स्वरूप है। सुख स्वरूप है आत्मा अपना, खबर नहीं है इस मनुष्य पशु को। और विचारो कि हमें आनंद चाहिए, तो वो आनंद संसार के किसी पदार्थ में मिलेगा? जितने बैठे हैं, मकान तुम्हारे मन के अनुकूल बना दिया, कपड़े अनुकूल कर दिए, अलंकार तुमने अनुकूल कर दिए, लेकिन तुम्हारे मन को सुख कहाँ है? तुम ये देखो, तुम्हारा मन सुखी है मकान के लिए, कपड़ों के लिए, अलंकारों के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए। किसी व्यक्ति का मन तृप्त हुआ है संसार के पदार्थ में? किसी मन अगर होता तो बुरा ना मानना, यहाँ आकर बैठे, यह क्यों आकर बैठे? मकान घर है, पत्नी में घर में है, पिता माता घर में है, धन संपत्ति घर में है, लेकिन सुख वहाँ नहीं है। सुख की तलाश में हम खोजते खोजते यहाँ है, और यहाँ सुख मिलेगा। कोई एक भी व्यक्ति बिना सुख के नहीं रह सकेगा, एक भी व्यक्ति सुख के बिना नहीं जाएगा। सब सुख का अनुभव करके जाएंगे। ये विषय रोज रोज आपको परमात्मा की तरफ पहुंचा देगा। यहाँ जो जीवन में कभी नहीं पाया, कहीं नहीं पाया, वो आप यहाँ पर पाएंगे। तो अब आज पक्का करके जाओ कि तुम दृष्ट नहीं दृष्टा हो। तुम कौन हो? दृष्टा। और दृष्टा उसे कहते हैं जो देखने वाला होता है, जो कभी दिखता नहीं, जो कभी उसे क्या कहोगे? बोलो, दृष्टा। क्या कहोगे? दृष्टा। और जो दिखता है उसे कहोगे दृश्य। जो दिखता है उसे क्या कहोगे? दृश्य। क्या कहोगे? तो तुम दिखने वाले हो कि देखने वाले? तुम देखने वाले हो, बीमार है, सुंदर है, असुंदर है, हाथ टूट गया, पेट में दर्द है, पाँव में लग गया, तुम देखने वाले हो कि दिखने वाले? देखने वाले। डॉक्टर को बुलाते हो तुम, जरा इसे देखो, यहाँ ब्लड प्रेशर लगाओ, यहाँ पर मशीन लगाओ, वो डॉक्टर फिर देखता है। पहले तुमको पता लगता है शरीर में कुछ विकार है, कोई बीमारी है, कोई रोग है। तो तुम दृष्टा हो कि दृष्ट हो? आज पक्का करके घर जाना, कोई ऐसा खाली नहीं जाएगा। ये शरीर दृश्य है और तुम इसके देखने वाले दृष्टा। कभी दिखता नहीं है, दृश्य दिखता है, ये दृश्य है। और वो अंदर छुपा तत्व हनुमान जी ने क्या किया? बोलो, छाती चीर कर क्यों दिखाया? शरीर तो दिख रहा था हनुमान का, लेकिन वो जो परमात्मा वो छुपा है अंदर, हृदय के अंदर है, तो वो परमात्मा दृष्टा तुम हो।
ये दृश्य तुम नहीं जो माँ बाप से पैदा हुआ, ये शरीर तुम नहीं हो जो हिंदू मुसलमान मानता है, उड़िया बंगाली मानता है, ये शरीर तुम नहीं हो, कभी नहीं। धोखे में मत आना कि झूठी याद निकाल देना मन से कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं उड़िया। ये तो सब कपड़े के नाम है, जैसे अलग अलग ये टेलरी में ये टेरी काट है, ये सिल्क है, तो यह ऊन है, ये कपड़े अलग अलग। ऐसे ही देह भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कपड़े की पहचान है। यह आत्मा की पहचान तुम्हारी पहचान नहीं है। तो तुम अब पक्का करो इस शरीर के अंदर 3 चीजें हैं, एक तुम हो, एक तुम्हारा शरीर है और एक तुम्हारा नाम है। 3 है, शरीर तुम्हारा जो दिख रहा है और नाम जो तुमने जान कर रखा है, और तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है, पर तुम शरीर। जैसे मेरा मकान, बोलो मेरा मकान, तो मेरा मकान है, तो मकान मैं हूँ क्या? बोलो मैं मकान नहीं, मकान मेरा है। घर मेरा, पर मैं घर नहीं। पेट मेरा, पर मैं पेट नहीं हूँ। कोट मेरा, पर मैं कोट नहीं हूँ। मैं कोट से अलग हूँ। मैं दृष्टा और दृश्य, मैं पेट से अलग हूँ, पेट दृश्य और मैं दृष्टा। शरीर से अलग हूँ, शरीर दृश्य और मैं उसका दृष्टा। बस दृष्टा में रह जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो गई। कोई तुम्हें यमराज नहीं पकड़ सकेगा, कोई मौत तुम्हें मार नहीं सकेगी। आज अभी अगर तुम्हारा शरीर छूटे तो जानना कि तुम मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारी कभी मौत होती नहीं। मौत किसकी है? शरीर की है। शरीर मरता है, तुम कभी मरते नहीं। तुम तो आत्मा अजर अमर हो। इसलिए अपने को देह से अलग जानना। देह दृश्य है और तुम दृष्टा। जिसके साथ तुमने अपने को मैं को जोड़ा है, जिससे मैं को जुड़ा है, तुम उससे अलग हो। इसे समझो, जैसे मेरा ताला, ये क्या है? मेरा ताला। तो मैं ताला हूँ क्या? ये ताले से अलग हूँ। बोलो अलग हूँ। तो ऐसे ही ये मेरा हरिण है, तो क्या मैं हरिण हूँ? मैं अलग हूँ। तो ऐसे ही यह मेरा हाथ है, तो मैं हाथ की हाथ से अलग हूँ। ये मेरे बाल है, तो मैं बाल हूँ कि बाल से अलग हूँ। ये मेरे दांत है, तो मैं दांत हूँ कि दांत से अलग हूँ। करके दिखाऊं? ये मेरे दांत है, तो मैं दांत नहीं, दांत से अलग हूँ। ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर जरा इसको देखो, यहाँ दर्द है, और डॉक्टर से देखता है। तो दृश्य वो है जो तुम देखते हो, और तुम हो दृष्टा। तो दृष्टा और दृश्य का अंतर समझ गए। तो यह जो शरीर है ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। शरीर के प्रत्येक अंग। तो तुमने जिसके साथ में राज जोड़ा है, मैं को जिससे, दो बात सुनो, मैं और रा। मैं का मतलब मैं, और रा का मतलब जैसे मेरा कुत्ता, मेरा घर, मेरा घोड़ा। तो मेरा घोड़ा, मेरा कुत्ता, मेरा घर, जिसके साथ में मैं और राग जुड़ गया, तुम उससे अलग हो। जिसके साथ में तुमने राग जोड़ लिया, तुम उससे अलग हो। जैसे मेरा कुत्ता, तो मेरा कुत्ता कौन दृश्य और कौन दृष्टा है? कुत्ता है दृश्य और ये कुत्ते का दृष्टा। तो कुत्ता मेरा है, पर मैं कुत्ता। घोड़ा मेरा है, किंतु मैं घोड़ा। गाड़ी मेरी है, किंतु मैं गाड़ी। साइकिल मेरी है, पर मैं साइकिल। जिसके साथ तुमने री जोड़ लिया, मैं को री से जोड़ा, तो तुम उससे अलग हो गए। मेरे को
रा से जोड़ा तुम उससे अलग हो गए। मेरी पत्नी तो मैं पत्नी से अलग हूँ, मेरा पति तो मैं पति से, जिस जिसके साथ मैं को तुमने जोड़ दिया। तीन चीजें हैं जोड़ने की, रा, री और रे। तीनों में अगर कहीं भी जुड़ गए तुम्हारा बंधन लग जाएगा, 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। और इन तीनों में से तुमने अपने को अलग कर दिया, रा से अलग कर दिया, मुक्त हो जाओगे। री से अलग कर दिया, मुक्त हो जाओगे। रे से अलग कर दिया, मुक्त हो जाओ। पक्का करके आज जाओ, कल की आशा ही मत रखो, आज ही मुझे मुक्ति पाना है। मुक्ति के लिए कोई जन्म भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, कोई माला जप नहीं करना पड़ेगा। केवल विवेक ज्ञान देव तो केवल वेद कहता है, ज्ञान से केवल ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान ये दुर्लभ तत्व है, ये कोई माला करने का, जप करने का नहीं है, कीर्तन करने का, विवेक जगाने का। तो तीन चीजें कर लो, ना तुम रा में जोड़ो, ना री में जोड़ो और ना रे में। रा में जोड़ोगे तो बंधन, री में जोड़ोगे तो बंधन और रे में जोड़ोगे तो बंधन। तो जरा बोलो तो, रा के जोड़कर मैं को रा में जोड़ के बोलो तो, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा घोड़ा, मेरा कुत्ता, मेरा, बोलो। ऐसे जिन जिन के सब जोड़ दिया तुम बच गए। तो अब मैं को अलग कर लो, क्यों कि जो मेरा है मैं वो नहीं हूँ। मेरा कुत्ता है पर मैं कुत्ता, मेरा घोड़ा है पर मैं घोड़ा, मेरा गधा है मैं गधा, मेरा हाथी है मैं हाथी नहीं, मेरी गाड़ी है मैं गाड़ी, मेरा स्कूटर है मैं स्कूटर। तो जिस जिसके साथ में मैं को जोड़ोगे बच जाओगे। मैं को हटा लो, किस किस से हटा लो, रा से, री से और रे से। ये तीन संबंध है संसार में जीने के। सब संसार वालों के पास ये तीन में, तुम जितने यहाँ बैठे हो सब तीन में जुड़े हो। कोई रा में जुड़ा है, कोई री में जुड़ा है और कोई रे में जुड़ा है। तीनों से अपने को अलग कर दो, तीनों से अलग हो। तीन दृश्य है और तुम तीनों के दृष्टा हो, पर जानते नहीं। ये गुरु ज्ञान किसी ने बताया नहीं और इन्हीं में फंसा दिया हमको। लेकिन आज तुम अभी यही अपने को रा से अलग कर लो, शुद्ध में। मेरा कोई रा नहीं जिसको मैं कहूँ मेरा, जिसको कहूँ मेरा, मेरा कोई मेरा नहीं यहाँ पर। और इसी तरह मेरी कोई री यहाँ इस दुनिया में, मेरी कोई री नहीं जिसको कहूँ मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। ऐसा कोई पृथ्वी में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं और मेरी भी कोई नहीं। जिन जिन को तुमने राग करके जोड़ा अलग कर लो, जिन जिन से री करके जोड़ा अलग करो। ये बंधन के कारण है। और मेरे कोई नहीं, मेरे कोई नहीं, मेरे कोई नहीं, ये मेरे नहीं, ये भी मेरे नहीं, ये भी मेरे नहीं। ये को भी हटा दो, शुद्ध ब्रह्म हो। तस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा। तुम्हें कोई दुनिया की शक्ति बांध नहीं सकती। वेद उपनिषद गीता इसके आगे कुछ काम नहीं करेंगे। सबसे ऊंचा ज्ञान है, इसमें सबसे न्यारा केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हो। दृष्टा साक्षी आत्मा। साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी किसको कहते हैं? जब पुलिस में कोई केस जाता है तो कहते हैं साक्षी। तो साक्षी को सजा होती है कि उन दोनों को सजा होती है? अरे दो व्यक्ति लड़ते लड़ते पुलिस में गए, कोर्ट में गए, इसने मेरे को मारा, इसने मेरा ये धन चुरा लिया। पुलिस कहता कौन साक्षी है कि ये मकान तुम्हारा है, ये गाय तुम्हारी है? तो तुम एक आदमी को ढूंढ के लाते हो, वो प्रश्न जो होता है पूछते हैं वकील ये किसका है? ये इसी का है। अच्छा तो साक्षी, तो साक्षी बता तो फिर सजा मिलेगी। साक्षी तो निर्दोष है, दोष दो में है, लड़ाई दो में है, झगड़ा दो में है। तो तुम साक्षी बन जाओ, ये शरीर मेरा है,
तो तुम इससे अलग बन जाओ कि तुम साक्षी हो, ये मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। बस त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा। दृष्टा साक्षी और आत्मा। आत्मा का मतलब है चैतन्य तत्व। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं और पवन से सूखता नहीं। ये कौन की महिमा है? गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में कृष्ण ने घोषणा कर दी है तुम्हारे बारे में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकेगा। काटेगा किसको? शरीर को काटेगा। नैनम दहति पावकः, तुम्हें कोई अग्नि जला नहीं सकेगी। जब अग्नि किसको जलाएगी? शरीर को जलाएगी। नैनम दहति पावकः न चेदत्ताप, तुम्हें कोई पवन सुखा नहीं सकेगा और न तुम्हें कोई तरह से मार सकेगा। शस्त्र काट नहीं सकेंगे और अग्नि जला नहीं सकेगी, पानी भिगा नहीं सकेगा और पवन सुखा नहीं सकेगा। इस तरह से इस वेद मंत्र को बोलो तो सबके वाणी कल्याण हो जाएगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैव आपः, न चैव क्लेद्यन्त्यापोः, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। अग्नि मुझे जला नहीं सकेगी, अग्नि मुझे जला नहीं सकेगी, शस्त्र मुझे काट नहीं सकेंगे, शस्त्र मुझे पानी मुझे भिगा नहीं सकेगा और पवन मुझे सुखा नहीं सकेगा, क्योंकि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। क्योंकि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। क्योंकि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये अंदर आज निष्ठा लेकर सो जाना। ये निष्ठा लेकर तुम अमरता को पा गए। शरीर रहे कि न रहे, कल निरंजन जिंदा होगा तो आकर आगे की बात बताएगा, और नहीं तो ये मुक्त है और तुम्हें मुक्त करके सोएगा। तुम भी मुक्त करके सोओगे। कोई भी ये भाव रख के जानना क्या कि ये शरीर में, तो शरीर की कोई अवस्था मेरी, शरीर के कोई संबंधी मेरे, शरीर का कोई धर्म मेरा, मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। ये भाव मन में रखो कि मैं दृष्टा, ये भाव में सो जाना और यही भाव में सुबह उठ जाना, ये भाव में दिन भर व्यवहार करना। यही भाव में संध्या को हम फिर मिलेंगे और यही विचार को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन आपको ताकत आती जाएगी, स्फूर्ति आएगी, मस्ती आएगी। ये कीर्तन भजन का, नाच गाने का ये सत्संग नहीं है, ये बुद्धि विवेक का सत्संग है। बिना विवेक के कल्याण नहीं है। अब प्रार्थना कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को किसी का कष्ट न हो। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। सभी श्रोताओं के उपस्थित जीवात्माओं के चरणों में नया प्रणाम। आप लोगों ने जो समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और रास्ते में यहाँ से जूता पहनते हुए भी निकलेंगे, साइकिल चलाएंगे, लेकिन ये दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं दृष्टा साक्षी, ये भाव लेकर भोजन करेंगे, ये भाव लेकर बातचीत करेंगे। अंदर अंदर ये चलेगा और अंदर अंदर आपका कल्याण हो जाएगा। तो भोजन करेंगे ये चिंतन में, सोएंगे बिस्तर पर, मैं दृष्टा साक्षी, उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मन मूत्र का त्याग करते हुए भी मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। ये मत सोचना कि पाप लगेगा, अपवित्र जगह है, मन त्याग करना है कि दूसरे, कोई अपवित्र नहीं।
यहाँ एक ब्रह्म ही सर्वत्र आपको अनुभव होगा, आदि नहीं हो। दृष्टा साक्षी आत्मा उत्तर देना, आप जड़ हैं, चेतन उत्तर दो, हम चेतन हैं। आप जड़ हैं, चेतन है, आप शव हैं, शिव शिव हैं। आप अनात्मा हैं, आत्मा है, आप पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है। आप बद्ध हैं, हम मुक्त हैं। नोट करो, ये अमर वाक्य है। नोट करो, काफी लेकर बैठे हो तो नोट करो ताकि तुम कल उत्तर दे सकोगे। रोज पूछूंगा मैं, कल आज के विषय को फिर पूछूंगा, आनंद चाहते हो 5 लक्षण क्या है? आनंद चाहते हो तो आनंद के 5 लक्षण क्या है? किसी ने लिखा नहीं, जबकि मैंने बोला था सबसे बड़ा हो, अविनाशी हो, एक रस हो और स्वतंत्र हो, कोई छीन न सके। तो ये संसार के पदार्थ में ये 5 लक्षण नहीं है, ये 5 लक्षण तुम्हारे अपने नहीं है। आनंद में हूँ, आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद मेरे से कोई छीन नहीं सकता। गहरी नींद में कोई साथ नहीं, पर मैं आनंद में हूँ। सुबह उठकर कहता रात में सुख से सोया, जबकि बाप मरा, माँ मर गई, पत्नी मर गई, पति मर गया, मकान टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सोते नींद से उठते हो, सोकर नींद से उठोगे तो क्या कहोगे? रात में गहरी नींद से सोया, सुख से सोया। आनंद हमारा स्वभाव है। Tambah gitu.